इतनी कम संख्या में वहाँ पर हमारे पास अमीन, कानूनगो और इस तरह करके विशेष सर्वेक्षण सहायक, बंदोबस्त पदाधिकारी, कर्मचारी था ही नहीं और किसी तरह हम काम चला रहे थे। सरकार ने फैसला लिया कि करीब 10,000 विभिन्न कर्मियों का, जिसमें विशेष सर्वेक्षण अमीन 8,035, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो 458, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी 353 और विशेष सर्वेक्षण लिपिक 742, ऐसे 38 जिले में हम लोगों ने करीब करीब 10,000 लोगों की नियुक्ति का प्रोसेस पूरा कर लिया है और इसी महीने के अंत तक इनको पटना में ज्ञान भवन में बुलाकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र उनको दिया जाएगा। और जब ये 10,000 कर्मचारी और पदाधिकारी अपने काम को शुरू करेंगे तो हमें व्यवस्था को मजबूत करने में, चुस्त दुरुस्त करने में बहुत आसानी होगी। तो ये एक सूचना है कि राजस्व विभाग के द्वारा बहुत ही बड़ी संख्या में विभिन्न कर्मचारी और पदाधिकारियों का पदस्थापन और उनको नियुक्ति हम देने जा रहे हैं। राजस्व न्यायालय चलता है, क्योंकि जब कोई भूमि का वाद विवाद होता है तो सीओ का न्यायालय होता है, न्यायिक व्यवस्था होता है, एलआरडीसी का होता है, एडिशनल कलेक्टर का होता है, कलेक्टर और कमिश्नर, सभी के यहाँ किसी भी वाद विवाद की सुनवाई होती है। तो देखा जाता था कि निचले स्तर पर सीओ एलआरडीसी के यहाँ कोई भी मामला 6-6 महीना, 1-1 साल तक लंबित है और लोगों का शिकायत होता था कि हमने सीओ के यहाँ शिकायत तो किया है, एलआरडीसी के यहाँ अपील तो किया है, लेकिन अभी तक 6 महीना में हमको कोई न्याय नहीं मिला है। और न्याय में देर होने के कारण वाद विवाद होता है और लॉ एंड ऑर्डर तक की समस्या भी उसमें पैदा होती है। तो हमने फैसला लिया है कि जितने भी न्यायिक व्यवस्था हमारे यहाँ पर सीओ, एलआरडीसी, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर एंड कमिश्नर, जिस दिन बाद उनके पास सुनवाई के लिए आएगा और जब तक सुनवाई चलेगा, प्रत्येक दिन उनको पोर्टल पर सारी सुनवाई का डिटेल डालना होगा और जिस दिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो उसका ऑर्डर करेंगे, जिस दिन ऑर्डर करेंगे उसी दिन शाम तक उस ऑर्डर को पोर्टल पर डालना होगा। ऑर्डर में जब आदेश में जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, तो जब ऑर्डर को पोर्टल पर डालने में लेट होता था तो उसी समय भ्रष्टाचार पनपता था। तो हमने फैसला ले लिया है और 90 दिन में कोई भी अपील का निष्पादन करना के लिए सख्त निर्देश यहां से चला गया है और हमने इसको अपने रेगुलेशन रूल्स में भी डाल दिया है कि 90 दिन में आपको किसी भी वाद विवाद का निष्पादन करना होगा। किसी भी भ्रष्टाचारी पदाधिकारी को बख्शूंगा भी नहीं, किसी भी सूरत में नहीं बख्शूंगा, चाहे उसका कितना भी बड़ा अप्रोच हो, चाहे किसी के द्वारा उसके लिए पैरवी किया जाए। वैसे कर्मचारी और वैसे अधिकारी पर कार्रवाई होगा और ये कार्रवाई शुरू हो गया है। वो सारा सूची हम आप लोग को भी उपलब्ध कराएंगे, 3-4 दिन के अंदर उपलब्ध कराएंगे। अब जो एक सबसे बड़ी बात है कि आए दिन बिहार में जमीन माफिया के द्वारा जो ओरिजिनल जमीन के मालिक हैं उनको तंग तबाह किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है। और अभी एक हत्या रुपौली विधानसभा में भवानीपुर में गोपाल यादुका का हुआ। नकली केवाला का एक बहुत बड़ा रैकेट बिहार के अंदर 2-3 वर्षों से बहुत ही सक्रिय हो गया है। 50 साल 100 साल पहले का केवाला का जो है और एकदम सेम टू सेम उसी हैंडराइटिंग में और उसी तरीके से, कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है जो आपको 100 साल पहले का भी केवाला उसी सारे सेम हैंडराइटिंग एंड सेम स्टाइल में निकाल देता है। अब 100 साल पहले का, 50 साल पहले का कोई केवाला ला करके और हमारे राजस्व कार्यालय में देता है कि इसका म्यूटेशन कराएंगे। तो म्यूटेशन करने के पहले जब निबंधन कार्यालय में पूछा जाता है तो निबंधन कार्यालय बताता है इसका रिकॉर्ड तो मेरे पास है ही नहीं।
लेकिन वो पता लग जाता है कि नहीं, इस नंबर का केवाला तो है, लेकिन केवाला के अंदर नाम और आधार सारा चीज़ चेंज हो जाता है उसमें। और अभी पूर्णिया में और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में करीब 1 दर्जन नकली केवाला का मामला पकड़ाया है।